हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 9 का जो फोर्थ टॉपिक है, दैट इज़ एग्रेशन। इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स और टॉपिक्स हैं वो पहले से अपलोडेड हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में बड़े इजी तरीके से इन सारे नोट्स को पढ़ते हैं, और ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो, हमारे नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वहाँ से। चलो फटाफट इसको शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि हम मोटिवेट होकर आपके लिए और ऐसे वीडियोस बनाते रहें। चलो, एग्रेशन क्या होता है, जिसको हम आक्रामकता बोलते हैं या फिर आक्रामकता बोलते हैं अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो। एग्रेशन इज एन इंटेंशनल बिहेवियर दैट रिजल्ट्स इन फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म टू अनदर पर्सन। तो देखो, एग्रेशन क्या है, एक तरीके का बिहेवियर है जो कि इंटेंशनल हो सकता है, जिससे हम किसी सामने वाले को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब वो फिजिकली भी हो सकता है और वो मेंटली या फिर इमोशनली भी हो सकता है, किसी भी तरीके से आप उसको चोट पहुंचाओ। इट इज़ कॉमन फिनोमेना इन स्पोर्ट्स वेयर प्ले इज ऑफन एग्रेसिव। तो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा ये कॉमन है, क्योंकि स्पोर्ट्स में चीज़ें एग्रेसिव हो जाती हैं, प्लेयर्स एग्रेसिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, चलो अब दो तरह के एग्रेशन जनरली हम देख सकते हैं। अगर नॉर्मल भाषा में बात करें या जो लेमैन जिस भाषा में बात करते हैं कि भाई एक पॉजिटिव एग्रेशन होगा, एक नेगेटिव एग्रेशन होगा। तो पॉजिटिव क्या है, This is when a player plays within the rules of the game with high intensity and without the intention to harm others। तो भाई आप पूरी एनर्जी से गेम को खेलो, जैसे कि विराट कोहली, आप पूरी एनर्जी से खेलो, आप एनर्जी दिखाओ, आप एंथुसियाज्म दिखाओ, आप एग्रेशन दिखाओ, लेकिन आप किसी सामने वाले को चोट तो नहीं पहुंचा रहे हो ना, उससे आप किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हो। तो ये पॉजिटिव एग्रेशन है। जैसे कि अ बैट्समैन हिटिंग अ 6 इन क्रिकेट इज कंसिडर्ड एग्रेसिव बट नॉट नेगेटिव। आपने स्पिनर को निकल के छक्का मारा, लंबा छक्का मारा, और आपने सेलिब्रेट किया है, ले छक्का, तो कुछ गलत थोड़ा है भाई, आपने छक्का मारा, आप सेलिब्रेट करोगे, पॉजिटिव एग्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव एग्रेशन क्या है, दिस इज व्हेन अ प्लेयर हैज द इंटेंशन टू हार्म अदर प्लेयर्स। अब आप जब जानबूझ के चाह रहे हो कि आपके एक्शन से सामने वाले को चोट लगे, मेंटली लग जाए या फिर फिजिकली लग जाए, लेकिन लग जाए, तो वो नेगेटिव एग्रेशन के अंदर काउंट होगा। दिस टाइप ऑफ एग्रेशन इज अगेंस्ट द लॉज ऑफ द गेम, सच एज यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज और किकिंग अनदर प्लेयर। किकिंग तो चलो किसी पर्टिकुलर गेम से, फुटबॉल से रिलेटेड हो गया या कुछ भी हो गया। किकिंग का मतलब यहाँ पे जनरली ऐसा है कि चोट पहुंचा रहे हो आप उसको, ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव एग्रेशन के अंदर आ जाएगा। अब जो 3 मेन टाइप होते हैं एग्रेशन के, जो हम जिसको पढ़ते हैं, वो हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, और एग्जाम्पल की मदद से समझ जाना कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ और फिर इन एग्रेशन का क्या मतलब होता है। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन क्या है, दिस इज अ पॉजिटिव टाइप ऑफ एग्रेशन यूज्ड टू अचीव अ गोल विद द एम ऑफ एक्सेलिंग इन द स्पोर्ट विद हाई इंटेंसिटी। द एक्शन इज एग्रेसिव बट द इंटेंट इज नॉट टू कॉज हार्म। अब देखो क्या क्या इसमें हो सकता है। जैसे कि आप कोई भी ऐसा गेम खेलो जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट हो, जैसे कि बॉक्सिंग हो गया या रेसलिंग हो गया। अब क्या ऐसा होता है कि बॉक्सिंग में जब दो लोग लड़ते हैं तो सामने वाले को चोट नहीं लगती है, लगती है, ठीक है, लेकिन भाई जिसने जिसको मारा है वो ज़रूरी था। अगर वो उसको पंच नहीं करता, अगर वो नॉकआउट नहीं करेगा, तो वो जीतेगा कैसे, है ना। इसीलिए ये जो एग्रेशन है ये आपका इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन के अंदर आता है कि भाई एक्शन तो एग्रेसिव है, लेकिन सामने वाले को चोट पहुंचाना हमारा इंटेंशन नहीं होता है। रेसलिंग में उठा के मुझे पटकना है, लॉक देना है, होल्ड देना है, हो सकता है सामने वाला बेहोश हो जाए मेरी चोट से, लेकिन मैं उसको जानबूझ के नहीं मार रहा था, मेरा काम था मारना, ताकि मैं उस गेम को जीत पाऊं, पॉइंट्स को अर्न करके। ठीक है, एग्जाम्पल देखो क्या दिया हुआ है, अ फुटबॉल प्लेयर टैकलिंग एन अपोनेंट टू गेट द बॉल नॉट टू इंजर देम। अब किसी फुटबॉलर ने एक अच्छा टैकल किया, बॉल पे पैर लगा, बट जो जिसके पास पोजीशन थी, जो बॉल लेके आ रहा था, वो भी पैर से लगने की वजह से गिर गया। तो क्या यहाँ पे इंटेंशन था उसको चोट लगाना? नहीं, उसका इंटेंशन था टैकल को विन करना, बॉल लेना, लेकिन क्योंकि वो गिर गया, उसको चोट लग गई, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि ये गलत एग्रेशन था, पॉजिटिव एग्रेशन था, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन के अंदर इसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। और हर गेम में इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन होता है। विराट कोहली का एग्जांपल ले लो, वो जो एग्रेशन दिखाते हैं वो भी इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन है, जो चिल्लाते हैं या कुछ भी बोलते हैं, रूल्स के अंदर रह के वो करते हैं। सॉरी। फिर बात करते हैं हॉस्टाइल एग्रेशन की। ये होता है सबसे ज़्यादा खतरनाक। द मेन मोटिव ऑफ दिस एग्रेशन इज टू इन्फ्लिक्ट हार्म ऑन अनदर प्लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो फोकस रहता है वो ये होता है कि आपको सामने वाले को चोट पहुंचानी है।
ठीक है। इट इज़ एन इंटेंशनल एंड डेलिबरेट एक्ट ऑफ एग्रेशन ऑफन अकम्पनीड बाय फीलिंग्स ऑफ एंगर एंड रेज। अब आप इतना नाराज़ हो गए हो, आप गुस्सा हो गए हो, या फिर आप सामने वाली टीम के किसी प्लेयर से चिढ़ गए हो, आप मैच को जीत नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आपने सोचा कि अब मैं इसका पैर ही तोड़ दूंगा। आप गए बॉल लेके, आपने टैकल के बहाने उसके पैर पे मारा, आप मैच तो हार ही रहे थे, आपको कार्ड भी मिल गया, लेकिन आपने अपने एग्रेशन की वजह से सामने वाले को चोट पहुंचा दी और आपका जो विश थी वो फुलफिल हो गई, है ना। तो ये आपका हॉस्टाइल एग्रेशन के अंदर काउंट होता है। एग्जाम्पल, किकिंग अ प्लेयर ऑन द ग्राउंड और यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज, यानी कि रूल्स के अगेंस्ट जाके जब हमने अपना एग्रेशन दिखा दिया तो वो हॉस्टाइल एग्रेशन कहलाएगा। फिर है नेक्स्ट असर्टिव बिहेवियर। अच्छा, विराट कोहली जो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया वो नीचे असर्टिव बिहेवियर में काउंट ज़्यादा सूट करेगा। दिस इज नॉट एग्रेशन बट अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है, खुद को एक्सप्रेस करना, वेयर द इंडिविजुअल स्टैंड्स अप फॉर देयर वैल्यूज इन अ लीगल एंड ऑनेस्ट वे। जैसे कि विराट कोहली, है ना, आपके चीकू भैया, जो विकेट गिरता है या रन बनाते हैं तो सेलिब्रेट करते हैं, चिल्लाते हैं। आपने कितने रैकेट गेम्स में देखा होगा, पॉइंट अर्न करने के बाद लोग चिल्लाते हैं, खुद को बूस्ट अप करते हैं। तो वो क्या है, वो एक असर्टिव बिहेवियर है जहाँ पे आप अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हो। क्या करने के लिए? सामने वाले के ऊपर डोमिनेशन दिखाने के लिए, या फिर अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए कि आप कितने अच्छे हो, आप कितना बेहतर परफॉर्म कर रहे हो। उस चीज़ को दिखाने के लिए जो हम अपना बिहेवियर चूज करते हैं वो हमारा असर्टिव बिहेवियर के अंदर काउंट होता है। द गोल इज टू अचीव सक्सेस विदाउट कॉजिंग हार्म टू अदर्स। हमें अपना जो गोल है उसको अचीव करना है और किसी सामने वाले को चोट नहीं पहुंचानी है, ठीक है। तो ये आपका होता है 3 काइंड्स ऑफ एग्रेशन, ठीक है। अच्छा, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है इसको एम्बिगिटी बोलते हैं, बट बहुत ज़्यादा बुक्स में ये यूज़ नहीं है, तो मैं भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लिखो। लेकिन अगर आपको कहीं मिल जाता है इसका सोर्स कि हाँ भाई एम्बिगिटी चलेगा आपके एग्जाम में लिखने से, तो लिख देना, ठीक है। जैसे कि 3 आपने लिख दिए, ऐसा इमेज बनाना कैसा बनाओगे? एक ये बनाना, एक ये बना देना, नहीं ये तो गड़बड़ हो गया, कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, एक ये बना देना और एक ये बना देना और इसको मार्क कर देना। ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन निकल के आया, ये क्या निकल के आया? एम्बिग्यूटी, ठीक है। ये आपका हो गया इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, ये हो गया असर्टिव बिहेवियर, ये हो गया हॉस्टाइल एग्रेशन, और इसके बीच की जो तीनों का कॉम्बिनेशन है ये आपका एम्बिग्यूटी कहलाएगा, ठीक है। चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी में भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ एग्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंटेंट टू इन्फ्लिक्ट हार्म और अनदर प्लेयर एंड इज कंसिडर्ड अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द गेम। तो हमें पता है हॉस्टाइल एग्रेशन होता है जो कि रूल्स के अगेंस्ट जाके होता है। असर्टिव बिहेवियर एक अच्छा बिहेवियर होता है डोमिनेंस शो करने के लिए, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन जहाँ पे हम एग्रेशन तो दिखाते हैं, कांटेक्ट भी होता है, लेकिन हमारा मेन एम क्या होता है? अपने गोल को अचीव करना, ठीक है। और पॉजिटिव एग्रेशन तो भाई पॉजिटिव होता है। सेकंड है फुटबॉल प्लेयर टैकल्स एन अपोनेंट टू गेट द बॉल बट हैज नो इंटेंशन ऑफ इंजरिंग देम अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ बिहेवियर। तो ये आपके लिए है होमवर्क, इसको आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी फीडबैक है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई भी सजेशन है तो वो भी आप नीचे लिख सकते हो। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ।